प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है उसकी उपस्थिति में आने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए। और मेरा विश्वास है कि हम सब ने आराधना का लाभ उठाया। आराधना करने का, परमेश्वर की स्तुति करने का आनंद हम सब ने उठाया है, मेरा यकीन है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हर्ष और आनंद की पूर्णता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते तो स्वर्गीय हर्ष, स्वर्गीय आनंद, वहाँ पर एक ट्रांसफ़र होता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करते, स्वर्ग को ऊंचा उठाते, प्रभु को ऊंचा उठाते, और पृथ्वी पर से स्तुति ऊपर जाती तो स्वर्ग में से आशीषें नीचे आती है। हालेलुया। तो वहाँ पर एक ट्रांसैक्शन होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की स्तुति हर समय करें। जैसे दाऊद कहता है कि मैं हर समय परमेश्वर की स्तुति करूँगा। तो ये ज़रूरी, आपको और मुझे ये बात ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना निरंतर करें, क्योंकि वो योग्य है। आमीन। तो आओ हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को सुने, और प्रभु हम सभी को आशीष देगा। मेरा विश्वास है कि प्रभु हम सबसे बात करेगा, और किस प्रकार विश्वास में हमें बढ़ना है, और प्रभु में किस प्रकार बने रहना है, और ये सारी बातें प्रभु उसके वचन के द्वारा हमें सिखाएगा। तो आओ हम वचन की तरफ देखें। हम मार्क की इंजिल उसका 10वां अध्याय और उसके 46 से लेकर 52 आयत तक हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 to 52। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमई का पुत्र बरतिमई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपने कपड़े फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, गौरव महिमा सम्मान देते प्रभु, क्योंकि तेरा वचन ये जीवित वचन है, किसी भी दुधारी तलवार से अधिक तेज। हालेलुया। हमें सुधारने के लिए और हमें बनाने के लिए तेरा वचन समर्थ है प्रभु जी। इसलिए हम तुझे धन्यवाद और गौरव देते हैं। आज सुबह के समय प्रभु तेरे वचन को सुनते वक्त में से हर एक की सहायता कर, हर एक सुनने वाले की सहायता कर प्रभु जी। हम सब की आँखें खोल कि हम वह देख सके जो बात प्रभु जी इस पैसेज में जो बात बरतिमई ने देखी प्रभु जी, वो बात हम देख सके प्रभु। हम तुझे गौरव और सम्मान देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे पवित्र हाथों में हम गिरते हैं प्रभु। न बल से न पराक्रम से, तो तेरी उत्तम आत्मा का कार्य इस स्थान में होने दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु महान है, सारी स्तुति के योग्य है, और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यह अवसर प्रभु ने मुझे दिया उसके वचन से देखने के लिए। तो हम इस कहानी में देखेंगे, कई बार आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी होगी, ठीक है। ये कहानी के विषय में अनेक बार हमने सुना है। आज फिर एक बार हम इस कहानी में देखेंगे, एक नए नज़रिए से देखेंगे कि प्रभु किस प्रकार अपने वचन से सहायता करता है। कई दिनों में हम लोग घर पे प्रार्थना कर रहे थे, और हमने एक गाना गाया, मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने बड़े बड़े काम किए, अच्छे अच्छे काम किए। और उसमें एक ऐसा कड़वा ऐसा है कि बरतिमई था भिखारी, अंधा और लाचारी। और एक कड़वा जब हम गा रहे थे फैमिली प्रेयर में, कौटुंबिक प्रार्थना में, और जैसे हम गा रहे थे उस समय परमेश्वर ने गाते वक्त कुछ बातें बरतिमई के विषय में मुझे बताई, मतलब कुछ रेवलेशंस मुझे आए। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने सहायता की उस पर ध्यान देने के लिए। और आज हम उन बातों की तरफ देखेंगे, परमेश्वर किस प्रकार कार्य करता है, और इस कहानी में किस प्रकार परमेश्वर का कार्य विश्वास का कार्य हम देखते हैं। तो इस कहानी में हम देखेंगे, ठीक है।
तो हम देखते हैं इस कहानी में बारतिमई नाम का भिखारी, हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरीहो में जाता है और यरीहो से होकर फिर वापस यरीहो से निकल रहा है, ठीक है, वो और कहीं जा रहा है, यरूशलेम की तरफ जा रहा है। रास्ते में जब वो यरीहो से निकल रहा है तो इस गेट पर, इस द्वार पर बारतिमई नाम का भिखारी वहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। हम बारतिमई की कहानी पर हम ध्यान दे रहे हैं। और बारतिमई जो था उस गेट के पास हमेशा रहता। हम नहीं जानते कि वो घर जाता था या नहीं, या वही उसका घर था, क्योंकि वो एक भिखारी था और वो अंधा था और उसको उस स्थान में बिठाया था। और वो डेली उसका काम यही था कि लोगों की दया, लोगों की नज़र उस पर हो, ठीक है, उस पर दया हो, कोई उसको कुछ पैसा दे। तो बेसिकली वो एक भिखारी था। भिखारी होना ये इनाफ नहीं था, उससे भी बढ़कर बात ये थी कि वो अंधा था। यीशु के समय में जो कोढ़ी होते थे, कोढ़ी और अंधे, इन लोगों को समाज से दूर रखा करते थे वो लोग। उनको समाज में उनकी गिनती नहीं होती थी, उनको पापी और परमेश्वर का क्रोध उन पर उतरा या इस प्रकार लोग उनके तरफ देखते थे और उनसे दूर रहते थे। और इसलिए ऐसा था कि ये बारतिमई उस गेट के पास भीख मांगता था। और हम देखते हैं कि जब यीशु वहाँ से गुज़र रहा है, उसके डेली रूटीन में यीशु वहाँ से गुज़र रहा है। एक दिन यीशु और उसकी भीड़, उसके पीछे जो भीड़ लगी थी, तो सब वहाँ से गुज़र रहे। बारतिमई हमेशा की तरह जब भी वहाँ पर भीड़ आती थी, वो एक सेंसिटिव, हम देखते कि अगर कोई व्यक्ति अगर वो एक हिस्से में कमज़ोर है तो उसके पास और जो बाकी जो हिस्से होते हैं उनके इसके जीवन में, उसमें वो मजबूत रहता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर हम देखते कि अगर कोई अंधा है तो उसके बाकी सेंसेस वो बहुत शार्प रहते हैं। ये नेचुरल ह्यूमन, हम लोग इंसान में ऐसा देखते हैं कि इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर बारतिमई बैठा हुआ है और वहाँ पर भीड़ जा रही है। वो देख नहीं पाता है भीड़ को, लेकिन वो सड़क पर जो कुछ भी होता है वो जानता है, बिना देखे वो जानता है, क्योंकि वो उसकी रोज़ की जगह थी, उसका रोज़ का काम था। और वो जानता था कब वहाँ से लोग गुज़र रहे, कब वहाँ से लोग पास हो रहे और कब उसको मांगना है, भीख मांगना है। तो उसका डेली रूटीन था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक भीड़ जा रही है, यीशु जा रहा है, उसके पीछे भीड़ जा रही है और बारतिमई हरकत में आ गया हमेशा की तरह कि ओके अब भीड़ आ चुकी है। उसने भीड़ को देखा नहीं, लेकिन उसने महसूस किया कि यहाँ से भीड़ जा रही है और उसने भीख मांगना शुरू किया, क्योंकि उसका रिलेशन भीड़ से ही था। जब भीड़ होती थी तो उसको कुछ मिलता था, इस उम्मीद से वो मांगता था और वहाँ पर मांगने लगा। लेकिन ऐसा हो कि उसको शायद किसी ने कुछ दिया नहीं, क्योंकि ये भीड़ हमेशा की भीड़ नहीं थी। ये भीड़ अपने काम धंधे में, मार्केटिंग करने में, ऐसी भीड़ नहीं थी। तो यीशु के पीछे चलने वाली एक अलग भीड़ थी। और जब उसे कुछ मिला नहीं, तब उसने शायद किसी को पूछा होगा कि भाई ये क्या चल रहा है, इधर कुछ अलग हो रहा है। उसने सेंस किया, इमीडिएटली सेंस किया कि यहाँ कुछ अलग हो रहा है। और उसने पूछा लोगों से, तो लोगों ने उससे कहा यीशु नाज़री जा रहा है। हालेलुया। लोगों ने कहा यहाँ यीशु नाज़री जा रहा है। अभी इस व्यक्ति ने, भले वो अंधा था, उसने कभी यीशु को देखा नहीं था, लेकिन मेरा विश्वास है कि इसने बहुत कुछ सुना था यीशु के बारे में। उसने बहुत कुछ सुना था और इसलिए वो जब उसको बताया गया यीशु जा रहा है, तो उसने सोचा ये मेरा मौका है। उसने कभी यीशु को देखा नहीं था, लेकिन वो जानता था जब उसको कहा कि यीशु जा रहा है, तो उसने तुरंत जान लिया कि मेरा मौका है। अब भीख मांगने का समय नहीं है, अब पैसों के लिए हाथ फैलाने का समय नहीं है, तो कुछ और यहाँ पर करना है। उस व्यक्ति ने इमीडिएटली सेंस किया, अपने स्पिरिट में, अपने आत्मा में, अंदर उसने सेंस किया कि यहाँ पर अब ये पैसे की बात नहीं है, तो ये कुछ और है, क्योंकि यीशु नाज़री जा रहा है। उसने यीशु के चमत्कार सुने थे और वो शायद कई सालों से, कई दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि शायद एक दिन, जिस यीशु के बारे में उसने सुना है, शायद एक दिन वो यीशु यहाँ से गुजरे तो मैं अपना चमत्कार ले लूँ। शायद वो इस उम्मीद में था कि एक दिन यीशु यहाँ से गुजरे। और वो दिन वो उसका था कि यीशु वहाँ से गुज़र रहा था और वो भी निकल रहा था, शहर से बाहर जा रहा था। और बाइबल कहती है कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर।
हालेलुया। ये व्यक्ति अंधा था, लेकिन इसने परमेश्वर के वचन को सुना था, शास्त्रों को जानता था। क्योंकि जब उसने लोगों को पूछा कौन जा रहा है, तो लोगों ने उसको बोला यीशु नाजरी जा रहा है। लेकिन जब उसने पुकारा यीशु को, तो उसने यीशु नाजरी करके नहीं पुकारा, तो उसने कहा हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। उसने दाऊद की संतान ऐसे कह के उसको पुकारा, जबकि उसको लोगों ने कहा कि यीशु नाजरी गुजर रहा है। लेकिन उसने जान लिया कि ये सिर्फ यीशु नाजरी नहीं है। तो ये पवित्र शास्त्रों में जो लिखा गया, जिसके बारे में वर्णन किया गया है, ये वो व्यक्ति है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये दाऊद की संतान है। उसे किसी ने बताया नहीं था, लेकिन उसने जान लिया कि ये दाऊद की संतान है, ये यीशु दाऊद की संतान है। उसने विश्वास किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। देखो प्रियो, बारतिमै अंधा था, उसके जीवन में एक हिस्सा उसका बंद था। वन एरिया ऑफ हिज लाइफ वॉज डेड। एक हिस्सा उसके जीवन में वो बंद था, वो अंधा था। लेकिन उसने जो हिस्सा उसका बंद था, वो उसकी कमजोरी होने नहीं दिया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके कान खुले थे, उसकी जुबान आज़ाद थी। तो जो बातें उसकी जीवित थी, उसने उसका इस्तेमाल किया प्रभु को बुलाने के लिए। कई बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन में कोई बात इस प्रकार होती, कोई बात हमारे जीवन में मर रही, या किसी बात में हम कमज़ोर है, और हम इस प्रकार करते हैं कि हम उस कमज़ोरी के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, हमारी निर्बलता के इर्द गिर्द हम घूमने लगते हैं। लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि अगर हमारे में निर्बलता है, तो हमारे में शक्ति भी है। अगर हमारे जीवन में कमजोरी है, तो हमारे जीवन में कई हिस्से हमारे बलवान भी है। बारतिमै ने अपने बलवान हिस्से का इस्तेमाल किया अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए, अपने आंखों की चंगाई के लिए, अपने मिरेकल के लिए। जो उसकी आंखें बंद थी, उसने उसको लेकर वो चुप नहीं रहा। उसने ऐसा नहीं सोचा अरे मैं अंधा हूं, मेरी तरफ कौन देखेगा, तो मैं चुप बैठूं, जैसे वैसे चलने दो। विश्वास जीवन में ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमारी निर्बलता, जहाँ पर हम कमज़ोर है, जहाँ पर हम निर्बल हैं, हम उस बात को लेकर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं जाने दो, जैसा वैसा चल रहा है। या हम बारतिमै के जैसे हमारे शक्ति को इस्तेमाल करते हैं, जिस एरियाज में हम स्ट्रांग है उसको इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो एरिया वीक है उसको बलवान करने के लिए। हर एक इंसान के जीवन में कमज़ोरियाँ होती है और शक्ति होती है, प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। हर एक इंसान के जीवन में होता है। बट अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हमारे वीकनेस को लेकर हम बैठ जाते हैं और उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, और इतना हम उसमें खो जाते हैं कि हमारे में जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो बारतिमै के लिए कि उसने अपने आँखों का अंधापन, उस स्थिति में रहने के लिए उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो उसने अपने शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपने अंधेपन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने अपने बोलने की शक्ति और सुनने की शक्ति, इसका इस्तेमाल किया। और उसने पुकारा, उसने जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हम अपने शक्ति का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे जीवन में कमजोरियां, उस पर जय पाने के लिए। We will use our strength to revive that what is dead in us. हमारे शक्ति का इस्तेमाल करेंगे उस बातों को, उन बातों को जो हमें मर चुकी है, उन्हें संजीवित करने के लिए, ना कि अपने मरे हुई स्थिति में रहने के लिए। बारतिमै जानता था कि ये उसका मौका था, और वो अपने मौके को गंवाना नहीं चाहता था। आपको और मुझे यही करना है प्रियो। हमारे जीवन में अनेक मौके आते हैं, और उस मौक़ों को हम आसानी से लेते हैं, जबकि उन मौक़ों को, उन चीज़ों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। बारतिमै के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था कि एक दिन यीशु यहाँ से गुजरेगा, जिसके बारे में मैंने इतने दिनों से सुना है, एक दिन यहाँ से गुजरेगा, और जब वो गुजरेगा तो मैं अपनी चंगाई उसे ले लूँगा।
उसने उस बात को ठान लिया था प्रियो, और इसलिए वो पुकारने लगा। उसके पुकार में विश्वास था, क्योंकि वो यीशु नाजरी नहीं कह रहा था, तो कह रहा था यीशु दाऊद के संतान, यानी उसे परमेश्वर का पुत्र ऐसा उसने मान लिया था। उसने यीशु के चमत्कार नहीं देखे थे, सिर्फ सुने थे। अंधा था वो, सिर्फ सुने थे, लेकिन उसने मान लिया था कि ये वही है जिसके बारे में वचन परमेश्वर के शास्त्र कहते हैं। भीड़ जो उसके पीछे चल रही थी वो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन एक अंधा रास्ते के किनारे बैठा हुआ भिखारी उसे पहचान पाया कि ये परमेश्वर की संतान है, दाऊद की संतान है। कई बार भीड़, हालेलुया, प्रभु के पीछे हम चलते लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। कई बार लोग प्रभु के पीछे चलते, आज भी विश्वासी लोग प्रभु के पीछे चलते लेकिन प्रभु को जानते नहीं है। वो सिर्फ चमत्कार के पीछे उसके पीछे चल रहे। कहां से चल के यीशु के पीछे आ रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन उसके पीछे जा रहे थे, लेकिन वो जानते नहीं थे कि दाऊद की संतान है, परमेश्वर की संतान है। वो सिर्फ उसे एक यीशु नाजरी, एक सुतार का बेटा, ऐसा वो जानते थे। लेकिन ये अंधा भिखारी जानता था कि ये परमेश्वर की संतान है। इसलिए जब उसने पुकारा, उसने बोलने में कोई गलती नहीं की, उसने सही सही पुकारा। जो उसका विश्वास था उसी का उसने इस्तेमाल किया। जिस बात पर उसको विश्वास था कि परमेश्वर की संतान है, उन्हीं शब्दों से उसने पुकारा, उसी विश्वास से पुकारा। लोग उसे चुप करने लगे, लोग उसे शांत करने लगे, डांटने लगे, ए चुप बैठ, तू एक अंधा है, तू भिखारी, समाज के बाहर निकाला हुआ है, चुप बैठ। वो यीशु है, उसके पास टाइम नहीं, अंधों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तू तो समाज से ठुकराया गया है, तू पापी है। लोग उसे शांत करने लगे, उसे डांटने लगे। बाइबल कहती है कि लोग उसे डांटने लगे कि चुप बैठ। लेकिन बाइबल कहती है कि भारती मैंने उनकी आवाज को नहीं सुना। जितने लोग उसे शांत रहने को कह रहे थे, वो उतना जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि उसका यकीन, उसका विश्वास इतना मजबूत था। उसके विरोधियों से उसका विश्वास ज्यादा मजबूत था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, विश्वास में चलते, तो चुनौतियां आएगी प्रियो। परमेश्वर से कुछ पाने के लिए निकलते विश्वास से, तो तुम्हें चुप कराने वाली स्थितियां आएगी। लोग आएंगे, शांत रहे, चुप बैठ। हर प्रकार की नकारात्मक बातें आएगी, नेगेटिव थिंग्स टू क्वाइट यू डाउन, सो यू बी क्वाइट, ताकि तुम्हें तुम्हारा चमत्कार मिले ना मिले। ऐसे होगा जो भारतीमय के साथ हो रहा था। लोग उसे डांट रहे थे अलग अलग तरह से। कोई अच्छे से कह रहा था शांत रहे, कोई डांट रहा था चुप बैठ, लेकिन वो चुप नहीं बैठा। जानते हो क्यों चुप नहीं बैठा? क्योंकि उसका विश्वास था कि उसे मिलेगा। उसका विश्वास था कि वो चंगा हो जाएगा। वो जानता था वो चंगा हो जाएगा। लोगों ने सोचा यीशु इसकी तरफ नहीं देखेगा, लेकिन वो जानता था और इसलिए वो चिल्ला रहा था। उसका विश्वास था इसलिए वो चिल्ला रहा था। एक तो उसका विश्वास था इसलिए वो चिल्ला रहा था, दूसरा वो इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि वो जानता नहीं था यीशु उससे कितना दूर है। वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था यीशु कहाँ गया है, यीशु कितना दूर है, वो नहीं देख सकता था। तो उसने सोचा कि मैं चिल्लाऊंगा तो अगर यीशु जितना भी दूर है वो सुन लेगा, इसलिए वो चिल्ला रहा था। क्योंकि उसे नजर नहीं आ रहा था यीशु कहाँ है, कितने दूर निकल गया है, उसे पता नहीं था। और वो इसलिए चिल्ला रहा था कि यीशु दूर भी निकल जाए तो मेरी आवाज़ को सुन ले। तुम्हारे आशीष से, हमारे मिरेकल से हमें रोकने वाली हजारों आवाज़ें रहेगी, रोज़ होगी, जो चाहेगी कि तुम्हारे विश्वास को शांत करे। हालेलुया। जब लोग उसे शांत करने लगे, बाइबल कहती कि वो और जोर से चिल्लाने लगा। हालेलुया। ये विश्वास है प्रियो, ये विश्वास है। हम जिस चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं और जब वो चीज़ हमें मिलती नहीं है या उन चीज़ों में देरी होती है तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन एक उत्तम उदाहरण है कि प्रार्थना करना बंद नहीं करना चाहिए, विश्वासों को हार नहीं मानना चाहिए। उसका एक उत्तम उदाहरण है बारतिमय है,
क्योंकि जब उसे लोग शांत कर रहे थे तो वो शांत नहीं रहा। जब हमारे प्रार्थना का उत्तर मिलने में हमें देर लगती है तो हम शांत हो जाते हैं, हम उस विषय के लिए प्रार्थना करना छोड़ देते, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना छोड़ देते। लेकिन बारतिमै ने ऐसा नहीं किया प्रियो। ही डिड नॉट गिव अप। गॉड हैज नॉट कॉल्ड अस टू गिव अप। आपको और मुझे परमेश्वर ने गिव अप करने के लिए, हार मानने के लिए नहीं बुलाया है। और हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु ने हार नहीं माना तो क्रूस पर चढ़कर विजय हुआ, बलिदान करके विजय हुआ। और हम एक विजयी प्रभु की उपासना करते हैं, हम एक विजयी प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। तो ये ज़रूरी है कि हमारी प्रार्थना में हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें अपनी प्रार्थना जारी रखनी चाहिए। क्योंकि बारतिमै ने गिव अप ने, एक अंधा होने के बावजूद उसने गिव अप नहीं किया। वो देख नहीं पा रहा था, उसे नहीं पता था यीशु कहाँ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु से प्रार्थना करने के लिए, विश्वास करने के लिए और अपने चमत्कार को पाने के लिए हमें यीशु को देखना ज़रूरी नहीं है। मुझे यीशु दिखना ये ज़रूरी नहीं है मेरा मिरेकल मिलने के लिए। इस व्यक्ति को यीशु नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये विश्वास से देख रहा था, वो पुकार रहा था। इट इज़ नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि मुझे यीशु दिखे तो ही मैं विश्वास करूंगा, वरन बाइबल कहती है कि जो नहीं देखकर विश्वास करता है उसका विश्वास अधिक श्रेष्ठ है। बट इन एनी केस ये ज़रूरी है कि हम अपने आवाज़ को उठाएं। जिस प्रकार बारतिमै चिल्ला रहा था, जोर से प्रार्थना कर रहा था, आपको और मुझे इस प्रकार प्रार्थना करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम जोर से प्रार्थना करते हैं तो जो नकारात्मक बातें, जो लोग उसे कह रहे थे शांत हो, डांट रहे थे चुप रहे, वो बातें उसके कान में नहीं गिर रही थी, क्योंकि उसकी प्रार्थना उसके कान में गिर रही थी। जो वो परमेश्वर को पुकार रहा था, जो प्रार्थना वो कर रहा था, वही वो सुन रहा था। इसलिए जब शैतान और जब लोग उसे नाकार रहे थे, उसे शांत कर रहे थे, वो बातें वो सुन नहीं पा रहा था। हमें ज़ोर से अपने आवाज़ को उठाकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं देखता हूँ कलीसिया में और कई लोगों को देखता हूँ कि अपने आवाज़ को नहीं खोलते, और तब तुम शांत रहकर प्रार्थना करते हो तो शैतान तुम्हारे मन के साथ खेलने लगता है, अनेक विचारों को डालने लगता है और तुम उन विचारों में खो जाते हो। इसके लिए ज़ोर से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द तुम्हारे कानों तक पहुँचे, ताकि तुम और किसी का शब्द ना सुनो। आपके स्तुति के शब्द आपके कानों में गिरना ज़रूरी है, ताकि तुम और किसी का शब्द ना सुनो। वो हराने वाला, जो निराश करने वाला, शत्रु की नकारात्मक बातें तुम ना सुनो। इसलिए हमारी प्रार्थना हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए। बाइबल हमको इसका उदाहरण देती है। हम देखते यरीहो की दीवार गिर गई। यरीहो की दीवार सिर्फ यहोशुआ के चिल्लाने से नहीं गिरी, सिर्फ याजकों के चिल्लाने से नहीं गिरी। बाइबल कहती है सारे लोगों ने एक साथ अपने आवाज़ को उठाया, एक साथ स्तुति की, एक साथ आवाज़ को उठाया, तब वो दीवार गिर गई। यानी अपने आवाज़ को उठाना और अपने आवाज़ को ऊंचा करके परमेश्वर की स्तुति करना और प्रार्थना करना ज़रूरी है दीवारों को गिराने के लिए। अगर पौल और सिलास उस जेल में अगर वो आस्ते धीमी आवाज़ से अगर परमेश्वर की स्तुति करते तो शायद सिर्फ उनकी बेड़ियाँ टूटती, लेकिन बाइबल कहती कि वो ज़ोर ज़ोर से गा रहे थे। और उसका परिणाम क्या हुआ कि अड़ोस पड़ोस में जो अगल बगल के प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उनकी जंजीरें भी टूट गई। इसलिए अपने आवाज़ को उठाना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि प्रभु ऊंचा सुनता है, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगा तो प्रभु सुनेगा। हमारा प्रभु ऊंचा नहीं सुनता, उसने कानों को बनाया है। हम जो अपने आवाज़ को उठाते तो हम अपने आप को शत्रु के सारे दाव पेचों से खुद को बचाते हैं। अविश्वास को हमारे जीवन में आने नहीं देते, क्योंकि हम स्तुति की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना करते हैं, वो हमें दृढ़ करती है।
हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं, इसलिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और इसलिए बारतिमै कर रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान। लोग जितना उसे शांत कर रहे थे उतना बाइबल कहती जब लोग शांत करने लगे तो और ज़ोर से चिल्लाने लगा। जितना लोग उसको दबा रहे थे उतना ज़ोर से वो चिल्लाने लगा। विश्वास इस प्रकार कार्य करता है प्रियो। जब स्थिति ऐसी नहीं होती है, जब सारा माहौल और जो स्थिति हम देखते हैं वो हमको दबाती है और हमको इस बात का एहसास दिलाती है कि कुछ नहीं होने वाला है, तू शांत रहे, तब हमें और जोर से चिल्लाना है। जब मेरी स्थिति जो मुझे नजर आती है, जो बातें मैं देखता हूं, जो बातें सब तरह नजर आती है, वो बातें मुझ में अविश्वास को लाती है, तब मुझे और जोर से चिल्लाना है, अपने विश्वास को दर्शाना है। बाइबल कहती जब पतरस पानी पर चला, मैं उदाहरण इसलिए देता था कि आप लोग जान लो कि ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर तुम बाइबल में पढ़ो तो आप देखोगे अनेक ऐसे चैप्टर्स, अनेक ऐसे कहानियां हैं जहां पर लोगों ने ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर की महिमा हुई है। लेकिन मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं पतरस के बारे में। जब वो पानी पर चलकर यीशु के पास आया, यीशु ने कहा आजा, और वो आया। और बाइबल कहती कि जब उसकी नज़र यहाँ वहाँ गई तो अचानक डूबने लगा। जब उसकी नज़र यीशु से हटी तो डूबने लगा। नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेलियर्स आते हैं, कमजोरियां आती है, ऐसे मोमेंट्स आते हैं लाइफ में। क्योंकि पतरस डूबा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पतरस जब डूबने लगा तो चिल्लाने लगा कि हे यीशु, हे प्रभु मुझे बचा। जैसे वो डूबने लगा वो चिल्लाने लगा कि हे यीशु मुझे बचा। क्यों चिल्ला रहा था वो? उस चैप्टर को, उस अध्याय को आप पढ़ लेना, उस कहानी को। क्यों चिल्ला रहा था पतरस? यीशु दूर नहीं था। बाइबल कहती कि जैसे उसने कहा हे प्रभु मुझे बचा, तो बाइबल कहती तुरंत ही यीशु ने अपने हाथ को बढ़ाया और उसके हाथ को थाम लिया। इसका मतलब डिस्टेंस नहीं था ज़्यादा, बिल्कुल वहाँ तक पहुँच चुका था, यीशु तक पहुँच चुका था और डूब गया। तब तक पानी पर चला, तब तक पानी पर चला, यीशु पे नज़र रखी। लेकिन जब डूबने लगा, डूबना, गिरना, फेलियर्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें आशा है, हम उसे पुकार सकते हो, हमें उभारता है। हर एक इंसान फेल होता है, एवरीबडी फेल्स, नो वन इज परफेक्ट। मैंने अभी तक किसी इंसान को परफेक्ट ऐसा देखा नहीं सिवाय यीशु के। एंड नोबडी कैन बी परफेक्ट, कोई भी पूर्ण हो नहीं सकता। ये वीकनेसेस, ये फेलियर्स हमें परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करने का मौका देती है। लेकिन ज़रूरी है कि इसमें से हम उसे पुकारें और आवाज़ उठाएं, अब ऊंचे स्वर से। और बाइबल कहती तुरंत ही यीशु ने उसको हाथ देकर उठाया। और हम इस व्यक्ति के बारे में देख रहे, वो चिल्लाने लगा, यीशु को पुकारने लगा। अपनी स्थिति, अपनी समस्या में हमें किसे पुकारना है यह हमें जानना ज़रूरी है। यीशु को पुकारने लगा और बाइबल कहती है कि यीशु रुक गया। वो पुकार रहा था, यीशु चल रहा था, तुरंत नहीं रुका प्रभु, तुरंत रुका नहीं। उसने पुकारा यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु ने सुना। जब वो पहली बार चिल्लाया तभी यीशु ने सुना। लेकिन यीशु उसके विश्वास कितना मजबूत है वो देख रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति ने यीशु के आइडेंटिटी को पहचान लिया। उसने जान लिया कि वो यीशु दाऊद की संतान है। उसके विश्वास को प्रभु परख रहा था। यीशु चलते गया, वो और जोर से चिल्लाने लगा, और जोर से चिल्लाने लगा। और फिर यीशु रुका वहाँ पर और यीशु ने कहा उसे मेरे पास लेकर आओ। यीशु ने कहा उसे मेरे पास लेकर आओ। बाइबल कहती है कि लोग उसे कहने लगे ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुला रहा है। आपके विक्ट्री के रास्ते में
आपके मिरेकल के रास्ते में जो लोग उसे रोक रहे थे, जो लोग उसे डांट रहे थे, जो लोग उसे शांत कर रहे थे, वही लोग उसे यीशु के पास लेकर आए। प्रियो, जो स्थितियां आपको रोक रही है, जो बातें आपको आपके आशीष से रोक रही है, आपके दौड़ में रोक रही है, आपके विश्वास में रोक रही है, जो लोग आपको रोक रहे हैं, जब प्रभु बुलाएगा तब वही लोग तुम्हें प्रभु के पास लेकर आएंगे। वही स्थिति जिसके कारण तुम आज निराश हो, वही स्थिति तुम्हें तुम्हारे मिरेकल के पास लेकर जाएगी। जब यीशु बुलाएगा, लेकिन अपने विश्वास को दृढ़ रखना है, क्योंकि प्रभु ने सुना नहीं इसलिए शांत नहीं रहना है, क्योंकि प्रभु ने सुना नहीं इसलिए शांत नहीं रहा। वहाँ पर लोगों की भीड़ थी, उसे चिल्लाना ज़रूरी था, लेकिन जब तक प्रभु उसकी सुनता नहीं तब तक वो चिल्लाते रहा। यह आपके लिए और मेरे लिए एक सबक है कि हमें प्रार्थना में हार नहीं माननी चाहिए। आपको और मुझे प्रार्थना में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें हारने के लिए नहीं चुना है, उसने हमें विजय के लिए चुना है। किसी भी चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते उसमें हार नहीं माननी चाहिए, वरना उसे पुकारना चाहिए जब तक प्रभु उस प्रार्थना को उत्तर ना दे। उसको धन्यवाद देते उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, और जब प्रभु बुलाएगा तब जो स्थितियां तुम्हें रोक रही थी, जो हालात तुम्हें रोक रहे थे, जो लोग तुम्हें रोक रहे थे, तुम्हें डांट रहे थे, वही लोग तुम्हें प्रभु के पास लेकर आएंगे, तुम्हारे चमत्कार के पास तुम्हें लेकर जाएंगे, तुम्हारे मिरेकल के पास। और इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने आवाज़ को प्रभु के पास ऊंचा उठाना चाहिए। वी आर नॉट कॉल्ड टू लूज, वी आर नॉट कॉल्ड फॉर डिफीट, गॉड हैज़ कॉल्ड अस फॉर विक्ट्री। परमेश्वर ने हमें विजय के लिए बुलाया है। अगर परमेश्वर को मैं हार के लिए बुलाना था तो क्रूस पर मरता ही नहीं था, वो सारा सैक्रिफाइस वेस्ट होता था। ऑल दैट ही वेंट थ्रू वॉज फॉर योर्स एंड माई विक्ट्री। आपका और मेरे जय के लिए वो सब कुछ उसने सह लिया, और इसलिए विश्वास के साथ हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। और लोग उसे यीशु के पास लेकर आए। जब उसे हम इस व्यक्ति का विश्वास, इतना अद्भुत विश्वास देखते हैं इस बारतिमई के जीवन में। अद्भुत विश्वास शुरुआत से ही, जैसे उसने सुना, उसने कहा उसे दाऊद की संतान। जब लोगों ने कहा उसे यीशु नाज़री है, उसने यीशु नाज़री करके नहीं पुकारा, उसने दाऊद की संतान ऐसे कह के पुकारा। उसका विश्वास हम देखते। फिर जब वो चिल्ला रहा था तो उसका विश्वास देख रहे कि लोग उसे शांत कर रहे, फिर भी वो चिल्ला रहा है, उसका विश्वास देखते। और तीसरी विश्वास की कृति हम देखते, जब लोगों ने उसे बुलाया, कहा उठ, वो उसे तुझे बुला रहा है, तो बाइबल कहती है कि वो कूद कर खड़ा हो गया और अपने जो भिखारी के वस्त्र थे, जो उसका भिखारी होने का चिन्ह था, जो गारमेंट जो पहन रहा था, वस्त्र जो उसके भिखारी होने का चिन्ह था, उसने उसे फेंक दिया। वो उसका विश्वास था। प्रियो, जैसे लोगों ने कहा कि उठ, वो तुझे बुला रहा है, तभी उसने विश्वास कर लिया। तभी उसका विश्वास, उसने जान लिया कि खत्म, आई एम फाइन, अब मैं ठीक हो गया। यीशु ने उसे छुआ नहीं, यीशु ने उसे कुछ कहा नहीं, लेकिन उसने तभी वो वस्त्र फेंक दे। अब मैं भिखारी नहीं रहूँगा। उसने जान लिया यीशु ने मुझे बुलाया, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मुझे मिल रहा है, अब मुझे भिखारी के वस्त्र की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो ये गारमेंट, जो ये वस्त्र है, जो मेरे भिखारी होने की पहचान है, अब इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे एक नई पहचान मिलने वाली है। ये उसका विश्वास था प्रियो, कि उसने उस गारमेंट को, उस वस्त्र को, उसका जो अंग रखा था, उसने फेंक दिया, विश्वास से फेंक दिया और निकल पड़ा। हालेलुया। बाइबल कहती कि लोग उसे यीशु के पास लेकर आए। और यहाँ पर एक सवाल है कि आदमी अंधा है, यीशु के पास आता है, यीशु उसे कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। एक स्ट्रेंज क्वेश्चन है ना, एक अजीब सवाल है। जबकि यीशु देख रहा है कि यह व्यक्ति अंधा है, इसे नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी यीशु उसको पूछता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। और ये सवाल मेरे माइंड में है कि क्यों प्रभु ऐसे पूछ रहा है।
ये सवाल पूछने की ज़रूरत क्या है, जबकि यीशु देख सकता है कि व्यक्ति अंधा है। लेकिन अगर इसी अध्याय के आप 36वें आयत में देखो, वहाँ पर एक कहानी है। जब तुम उसको पढ़ोगे तो तुम इस सवाल का कारण समझोगे। और उस कहानी में याकूब और यूहन्ना, इसी अध्याय के 36वें आयत में देखो, मार्क की इंजील 10वां अध्याय उसकी 36वें आयत, याकूब और यूहन्ना यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु हम चाहते कि जो हम तुझसे कहे, जो हम चाहे वो तुम्हारे लिए करे। और उसकी 36वें आयत में यीशु उनसे सवाल पूछता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? एक ही अध्याय में 2 बार ये सवाल यीशु ने पूछा है। एक बार ये सवाल अपने चेलों को पूछा, याकूब और यूहन्ना को पहले, कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? और फिर उन लोगों ने कुछ अजीब ही बात मांगी, हम में से एक तेरे दाहिने और एक बाएं हो, जो तू अपनी महिमा में आए तो हम तेरे दाएं और बाएं बैठे। इसलिए सवाल पूछना बहुत ज़रूरी था कि कई बार हम विश्वासु लोग नहीं जानते हमें क्या मांगना चाहिए, हमें क्या चाहिए हम नहीं जानते। कई बार हम जो मांगते उसका कोई किसी तरह उसका कोई मीनिंग नहीं होता। और यीशु मसीह ऐसे ही प्रॉमिस नहीं करता कि मैं तुझे तेरे लिए कुछ भी करूँगा। अपने वचन को छोड़कर प्रभु कुछ नहीं करता। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात मांगी जो बिल्कुल वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं था उस बात का जो मांग रहे थे। यीशु ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो तुम नहीं जानते, तुम क्या मांग रहे हो तुम नहीं जानते, यीशु उनसे कहता है। और वो उसके चेले थे, याकूब और यूहन्ना, जो उसके पीछे चल रहे थे। और क्योंकि यीशु के पीछे चल रहे थे, यीशु महिमा में अद्भुत चमत्कार करता था और वो सब देख रहे थे, भीड़ के बीच में सब यीशु की तरफ चल रहे थे, यीशु के पीछे चल रहे थे। तो उनको लगा कि अरे यार थोड़ा ये महिमा हमें भी मिलना चाहिए, अगर मैं इसका राइट हैंड पर और लेफ्ट हैंड पर हूँ तो लोग हमें भी देखने लगेंगे। वी गेट कैरिड अवे विद सिली थिंग्स। मूर्ख बातों में हम खो जाते, बहक जाते। और क्योंकि उसके चेलों ने ऐसी बातें उससे मांगी जो उसे देने के योग्य नहीं थी, यीशु मसीह ने यहाँ पर इस अंधे से भी पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ। जो सवाल उसने चेलों को पूछा वो एक अंधे को पूछा, ताकि उसके चेले सीख सके कि हम विश्वास से आशीषों को पाते और जब प्रभु से मांगते तो हमें क्या चाहिए, हमें जानना चाहिए। वही मांगना चाहिए जिससे मतलब जो योग्य है, जिसकी आवश्यकता है। और इसलिए यीशु मसीह ने इससे पूछा कि तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं, जबकि वो देख रहा था कि ये अंधा है। हमें जानना चाहिए कि हमें प्रभु से क्या मांगना है। और उसने कहा कि हे प्रभु मेरी दृष्टि मुझे लौटा, मेरी आंखों को खोल दे, मेरी दृष्टि मुझे लौटा। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। उस आदमी के हीलिंग का, बारतिमय के हीलिंग का कारण क्या था, रीज़न क्या था? जो यीशु कहता है जा तेरे विश्वास के अनुसार, यानी उसने विश्वास किया था और पूर्ण विश्वास किया था, इसलिए उसकी आंखें तुरंत खुल गई। यीशु ने कहा चला जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने क्या किया? जब परमेश्वर आंखें खोलता है प्रियो, और जब अपनी पहचान तुम्हें देता है तो तुम कहीं और जा नहीं सकते, या तुम्हें कहीं और जाना नहीं चाहिए। अगर जा सकते तो नहीं जाना चाहिए। बाइबल कहती कि तुरंत वो यीशु के पीछे चलने लगा, जबकि पता नहीं कब से अंधा था, शायद बचपन से अंधा था। जब उसकी आंखें खुली तो शायद उसके दिल में आ रहा कि पहले अपने घर वालों को जाके मिलूं, कई सालों से मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो यीशु के पीछे चलने लगा। बाइबल कहता है यू विल नो द ट्रुथ, तुम सच्चाई को, सच को जानोगे और सच तुम्हारे बंधनों को तोड़ देगा। When we know the truth, we need to follow the truth. जब हम सच को जान लेते हैं तो हमें सच और सच्चाई के पीछे चलना बहुत ज़रूरी है। और वो सच है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जब हम प्रभु को जान लेते
तो फिर हमें प्रभु के पीछे चलना है। अगर प्रभु ने आपकी आंखें खोली है तो आपका एक कर्तव्य है कि आप उस प्रभु के पीछे चलो जिसने तुम्हारी आंखें खोली, जिसने तुम्हें अपनी पहचान दी। हालेलुया। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए। हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है प्रियो, और वो चाहता है कि हम उसे पुकारें। आज इस मैसेज में मैं जो बातें हाईलाइट करना चाहता हूँ, पहली बात कि अपने चमत्कार को पाने के लिए अपने चमत्कार को आँखों से देखना ज़रूरी नहीं है, विश्वास से देखना है। फेथ इज़ अ सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर एंड द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट परसीव्ड। अनदेखी बातों का प्रमाण है विश्वास। हमें जब प्रभु की ओर देखना है और प्रार्थना करने तो विश्वास से करना है। प्रभु को देखना ज़रूरी नहीं है, विश्वास से हमें देखना है। आँखों से देखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम आँखों से देख कर नहीं चलते तो विश्वास से चलते, ऐसा वचन कहता है। तो हमें विश्वास से प्रभु से पाना है। दूसरी बात कि हमें जब प्रार्थना करते तो अपने आवाज़ को उठाना है। अपनी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए ताकि हम और कोई आवाज़ ना सुने, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता तो मैं विश्वास से प्रार्थना करता और विश्वास के शब्द ही मेरे कान में गिरने चाहिए। लेकिन जब मैं शांत रहकर आस्ते प्रार्थना करता तो मेरा मुंह प्रार्थना करता है लेकिन मेरे कान कहीं और लगे हुए, मेरे कान कुछ और सुनते हैं, क्योंकि मेरा आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंचता। तो मेरा मुंह कुछ कहता है, मेरे कान कुछ सुनते हैं और मेरे विचार कहीं और चले जाते हैं। इसलिए ज़ोर से प्रार्थना करना ज़रूरी है ताकि अपना आवाज़, विश्वास की बातें हमारे कानों में गिरे और हमारा विश्वास दृढ़ हो, क्योंकि विश्वास सुनने से बढ़ता है। अपनी आवाज़, अपने विश्वास की प्रार्थना जब हम सुनते तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें तो अपने आवाज़ को उठाकर प्रार्थना करें, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो वैयक्तिक प्रार्थना हो, अकेले में करते हो या भीड़ में हो। अपनी आवाज़ को उठाओ प्रार्थना में, क्योंकि जब आप शांत रहकर प्रार्थना करते हो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा विश्वास कमज़ोर है। भले ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये बात ऐसे दर्शाती है क्योंकि आदमी ज़ोर से वही बातें कहता है जिसका उसे पूर्ण रीति से विश्वास हो। उस बात को इंसान ज़ोर से कहता है, ज़ोर लगाता है उन बातों पर। लेकिन जब हमारे बातों पर हमको यकीन नहीं है तो हम धीमे बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि ज़्यादा लोग सुने, हम चाहते सिर्फ हम सुने। लेकिन आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर ने दृढ़ किया है। मेरा विश्वास है कि हम विश्वास से चल रहे हैं तो हमारी आवाज़ को ऊंचा उठाए प्रभु के सानिध्य में। जब भी मौका मिले अपने अपॉर्चुनिटी को, अपने मौके को खोने नहीं देना चाहिए। जैसे भारती मैंने अपने मौके को खोने नहीं दिया। वो जानता था आज अगर यीशु यहाँ से निकल गया तो पता नहीं कब यहाँ से गुजरेगा, शायद कभी ना गुजरे, शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अंधा ही रहूँ। तो ये मेरा मौका है, चाहे कितनी भी रुकावटें आए मैं इस मौके को जाने नहीं दूँगा, मैं इस मौके को छोड़ूंगा नहीं। आपको और मुझे ऐसा करना है। हर एक दिन जो हमारे जीवन में, विशेष करके इन दिनों में जो हर एक दिन हमारे जीवन में, ये हर एक दिन एक मौका है प्रभु से मिलाप करने के लिए, प्रभु के सानिध्य में बढ़ने के लिए और स्वर्ग की बातों की तरफ बढ़ने के लिए। जो बातें हमसे बिगड़ चुकी है उसे ठीक करने के लिए हर एक दिन, इन दिनों में विशेष करके हर एक दिन एक मौका है और इस मौके को हम हाथ से गंवाने ना दें। जो बातें तुम खो चुके हो उसे पाने का मौका है। इसलिए हमारे अपनी निर्बलता के चारों ओर मत घूमो। मैं अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, हाय मेरे प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस तरह मत करो। तो जो बातें मर चुकी है उसकी तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि तुम उसकी तरफ ध्यान दोगे तो तुम उसको ज़िंदा नहीं कर पाओगे। तो जो बातें तुम में ज़िंदा है, जो एक्टिव है, जो तुम्हारे कान, जुबान, जो स्ट्रेंथ तुम्हारा है उसका इस्तेमाल करो। द थिंग्स दैट आर अलाइव यूज देम टू रिवाइव द थिंग्स दैट आर डेड। जो बातें हम में ज़िंदा है उसका इस्तेमाल करो उन बातों को ज़िंदा करने के लिए जो हमें मर चुकी है।
जो बातें बर्तिमय में जिंदा थी, उसके ज़ुबान में ताकत थी, उसके कानों में ताकत थी, जो बातें चल रही थी, जो हिस्सा उसका चल रहा था, उसका उसने इस्तेमाल किया उस हिस्से को, उस चमत्कार को पाने के लिए जो मर चुका था उसके जीवन में। उसके उस प्रार्थना के द्वारा, उसके उस विश्वास के द्वारा उसकी दृष्टि उसे प्राप्त हुई। आपको और मुझे इसी प्रकार चलना है प्रियो। हम इस वचन पर मनन करें अपने घर पर, ठीक है। आप लोग पढ़ो, शायद आपको बहुत सारी बातें और प्रभु की आत्मा आपको बताएगी, लेकिन इसमें बहुत सारे भेद है, बहुत सारे भेद है। और प्रभु इन दिनों में अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन के द्वारा करने वाला है। प्रभु इन्हें शुरू कर चुका है, शुरुआत हो चुकी है। बस आपको और मुझे दृढ़ खड़ा रहना है, एक साथ खड़ा रहना है, प्रार्थना में खड़ा रहना और वचन में खड़ा रहना है। क्योंकि प्रार्थना और वचन, जब ये दो शस्त्र हमारे पास हो गए तो हम किसी भी शैतान का सामना कर सकते हैं। अगर आपके पास वचन और प्रार्थना है तो आपको किसी की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन ये वचन कभी भी नहीं मिटेगा। तो जो न मिटने वाली चीज़ अगर तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तुझे गौरव महिमा धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए, तेरी सहायता के लिए। प्रभु जी, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है कि तू अपने वचन को भेजकर हमें संजीवित करता है। तेरा वचन कहता है कि तू अपनी आत्मा भेजकर ओ हालेलुया में संजीवित करता है। प्रभु, मेरा विश्वास है कि प्रभु तूने हम सभी से बातें की, तूने मेरी सहायता की इस स्थान में, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तुझे सारी महिमा और तुझे सारा गौरव देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि तेरे वचन ने कार्य किया है, तूने अपने लोगों को संजीवित किया है और ऊंचे स्वर से विश्वास से प्रार्थना करने के लिए हर एक को बलवान किया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरी कलीसिया तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। तेरा वचन हर हाल में कार्य करता है प्रभु जी, और ये मैं जानता हूँ, ये मेरा विश्वास है। ये गौरव सम्मान देता हूँ, तेरी महिमा तेरे वचन के द्वारा और तेरे लोगों के द्वारा होने दे। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, सी यू सून।